मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी के मर्डर मामले की जांच कर रही क्राइम ब्रांच की टीम ने हत्याकांड से जुड़े तीसरे आरोपी प्रवीण को पुणे से गिरफ्तार किया है, तो वहीं चौथे आरोपी जीशान अख्तर की पहचान कर ली गई है। सूत्रों के मुताबिक जीशान वही शख्स है जिसके इशारे पर तीनों शूटर्स वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। और इस हाई प्रोफाइल केस में जहां 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो एक शूटर समेत 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 15 टीमें लगी हैं। पुलिस सूत्रों ने बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बताया है, तो इस केस की हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हत्या के वक्त यानी 12 अक्टूबर की रात हमलावरों के निशाने पर बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी भी थे, लेकिन आरोपियों ने आखिरी वक्त में अपना प्लान चेंज किया और बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं इस हत्याकांड को लेकर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हत्याकांड की हर एंगल से जांच जारी है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 3 गिरफ्तार, कितने शूटर्स और फरार। क्या शूटर्स के टारगेट पर थे जीशान? आरोपियों ने क्यों बदला प्लान? सिद्दीकी मर्डर केस के चौथे आरोपी की हुई पहचान, क्या किसी और के मर्डर का था प्लान? मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबसे बड़ा अपडेट यह है कि 12 अक्टूबर की रात हमलावरों को बाबा सिद्दीकी के साथ उनके बेटे जीशान सिद्दीकी के भी मर्डर का ऑर्डर था। लेकिन वारदात के वक्त जीशान अपने पिता बाबा सिद्दीकी के आने से कुछ मिनट पहले ही ऑफिस से निकल गए। पुलिस को शक है कि कुछ अंदरूनी लोगों ने सिद्दीकी के मूवमेंट की जानकारी हमलावरों को दी, जिससे वो खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए और बाबा सिद्दीकी पर हमले को अंजाम दे डाला। इससे पहले बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान से जुड़ी लोकेशंस की रेकी करने के लिए हमलावर रोज बांद्रा आते थे। ज्यादातर ऑटो रिक्शा का इस्तेमाल करके आरोपी बांद्रा पहुंचते थे। जब वो उनके बेटे के ऑफिस से के बाहर आए और कहीं जा रहे थे, उसी वक्त ये फायरिंग हुई है। हमलावर जो थे वो 3 थे। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से प्रवीण लोनकर नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। तीसरा गिरफ्तार आरोपी फेसबुक पोस्ट के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की बात कबूलने वाले सुबू लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर है। मुंबई के इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में हरियाणा के गुरमेल, यूपी के धर्मराज और पुणे से गिरफ्तार प्रवीण सोनकर हैं। तीनों आरोपियों के अलावा यूपी के बहराइच के शिव, पंजाब के जीशान अख्तर और सुबू लोनकर की तलाश जारी है। सुबू और प्रवीण भाई हैं। मुंबई पुलिस बहराइच पहुंच चुकी है, जहां उसने शूटर धर्मराज और फरार आरोपी शिव के परिजनों से पूछताछ की है। इस पूछताछ में पता चला है कि धर्मराज 3 महीने से घर से बाहर है और अपने परिजनों के संपर्क में नहीं था। वहीं शिव 9 महीने पहले बहराइच छोड़कर पुणे चला गया था। धर्मराज कश्यप और शिव गौतम पुणे की जिस स्क्रैप दुकान में काम करते थे, उनके बगल में प्रवीण लोनकर की दुकान है। प्रवीण लोनकर और उसके भाई सुबू लोनकर ने मिलकर शिव प्रसाद गौतम और धर्मराज कश्यप को इस हत्या के लिए हायर किया। यहाँ तो साहब बहुत अच्छा रहा है जी। यहाँ कोई मतलब नहीं रहा। तो हम कहा कि ऐसा करो, अब जवान हो चुके हो तो कुछ कमा दो, हम परेशान हैं, आपके शादी ब्याह करे थे तो हम कैसे करबे। तो कहन हम बाहर चले गया भैया। अब हम नहीं जाना कि किसके साथ है के, जब से गया तक के हमका कोई न फोन न नंबर। कितने दिनों से आपकी जो है धर्मराज से बात नहीं हुई? 2-3 महीना हो गए सर। 2-3 महीना इनसे गए हो गया, तब से कोई
अब कोशिश भी नहीं की आपने बात करने की? कोशिश तो हमने किया जी लेकिन बात नहीं हुई। जी भंगार काम करत रहे। अब सवेरे जब सवेरे कहा न्यूज में आवा वो अब हम भी अचानक सुना जी बताइए आप कि इससे पहले भी सिवा किसी मामले में जो है पकड़ा कोई गया है? मामले में नहीं पकड़े गए ना भैया। कोई से हम गांव में जैसे छोटे छोटे बच्चे खेलन कूदन तो लड़ाई कई लेन हुई है और हम लड़ाई नहीं सुना कबू कोई सनी कोई बात। जी एक तरफ एजेंसियां बाबा सिद्दीकी हत्या मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी हैं, तो रविवार देर रात मुंबई के मरीन लाइन्स स्टेशन के सामने बड़ा कब्रिस्तान में बाबा सिद्दीकी को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उन्हें स्टेट ऑनर भी दिया गया। कब्रिस्तान में सिद्दीकी परिवार के अलावा महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल समेत कई नेता मौजूद रहे। बॉलीवुड सितारे भी बाबा सिद्दीकी की अंतिम यात्रा में शामिल हुए।